हेलो विद्यार्थियों, सबका वेलकम है। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य की विधा कहानी के विषय में अध्ययन कर रहे थे और हमने कहानी इसके पहले जो हम आज पिता की कहानी जो पिता नामक कहानी सुना आपको पढ़ाएंगे। और पिता कहानी जो है वो साहित्यकार ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। इसके पहले हम लोगों ने पंच परमेश्वर, पाजेब, बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हम पढ़ रहे थे। तो आज हम ज्ञान रंजन जी के द्वारा लिखी गई जो पिता कहानी है उसका थोड़ा सा आपको कथानक बताएंगे, बहुत थोड़ा सा आरंभ का। और उसके बाद हम ज्ञान रंजन जी के जीवन परिचय संक्षिप्त में बताएंगे आपको। उसके बाद फिर हम कहानी का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा आज इसमें हम कहानी का परिचय भी देंगे आपको। तो पिता के कहानीकार हमने जैसे बताया कि ज्ञान रंजन जी हैं। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के वातावरण को दर्शाती है। पिता कहानी आधुनिक हिंदी कहानी संसार में अपना विशेष महत्व रखती है, अपना विशेष स्थान है। इसका बहुत ही रोचक और मनोरंजन से पूर्ण है। आरंभ इसका जो है, पिता का युवा पुत्र होता है, वो रात को देर से घर आता है। पत्नी सोते सोते बड़बड़ाती है, आ गए। गर्मी के दिन थे, पिता तो अभी सोए नहीं थे और पिता घर के बाहर लेटे हुए थे। किसी की आहट से उन्होंने डंडा कई बार जमीन पर पटका और बोला, हट हट। इस प्रकार कहानी का आरंभ होता है। यह कहानी एक वृद्ध आदमी की मनोदशा को दर्शाती है। ये बहुत ही रोचक है और ऐसे ऐसे दृश्य साहित्यकार ने डाले हैं कि आप बिना हंसे रह ही नहीं सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप कि ये कथा जो है बहुत ही रोचक भी है, गुदगुदी करने वाली है और प्रभावी है। गुदगुदी करने वाली हमने इसलिए बताया कि ये बहुत इसके जो दृश्य हैं वो बहुत ही मतलब ये परिवारों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में दिखाई देते हैं। तो हंसी की बातें भी होती हैं, उसी तरह की ये गुदगुदी पैदा करने वाली कहानी है, बहुत ही प्रभावी है। तो चलिए हम पहले ज्ञान रंजन जी के जो जीवन परिचय है संक्षिप्त में जान लेते हैं, क्योंकि इस पे आधारित हमें प्रश्न बहुत मिलते हैं। इसलिए ये संक्षेप में हमने मुख्य मुख्य चीज़ें आपको दी हैं। नवीन कहानीकारों में ज्ञान रंजन जी का नाम सुपरिचित है, सुना होगा आपने। इन्होंने अधिकतर ऐसी कहानियों की रचना की है, नए पुराने दोनों प्रकार के कथ्यों का समावेश है। इनका बचपन का अधिकतर समय अजमेर, दिल्ली, बनारस में बीता। इसीलिए इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई। इनके स्थायी निवास स्थान जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ज्ञान रंजन चठोत्री पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। आप सोच रहे होंगे कि विद्यार्थियों की ये चठोत्री पीढ़ी क्या है। तो इस पीढ़ी में ये एक ऐसी पीढ़ी है, इसके द्वारा रचित साहित्य जिनमें विद्रोह एवं अराजकता का स्वर प्रधान है, दिखाई देता है। अब चठोत्री हिंदी साहित्य क्या है, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सन 1960 ईस्वी के बाद मुख्यतः नवलेखन कौन सी, नई कविता, नई कहानी याद आई। इस युग से काफ़ी हद तक भिन्नता प्रदान करने वाली ये चठोत्री हिंदी साहित्य है। तो थोड़ा सा परिचय हमने दिया। तो चलिए हम साहित्यकार ज्ञान रंजन के जीवन की प्रमुख बिंदुओं पर दृष्टिपात करते हैं। तो आज हम प्रसिद्ध कहानी पिता के रचनाकार ज्ञान रंजन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। ज्ञान रंजन जी का जन्म 21 नवंबर 1936 में हुआ। वह अकोला, जहाँ पर उनका जन्म हुआ उसका स्थान का नाम था अकोला, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी माता का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है।
पिता श्री रामनाथ सुमन, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, आलोचक और कवि के रूप में रहे हैं। पत्नी का नाम इनकी सुनैना, जो जिनसे इनका प्रेम विवाह हुआ था। उनसे 3 संतान थी, एक पुत्र था पाशा और 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम का प्रमाण नहीं मिल सका। प्राथमिक शिक्षा अलग अलग राज्यों में बचपन बीतने के कारण रंजन की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। उच्च शिक्षा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। ये जबलपुर विश्वविद्यालय में प्राप्त की इन्होंने। और इनका व्यवसाय आप जैसा जानते हैं, ये लेखक हैं और अध्यापक भी रहे हैं, तथा इन्होंने संपादन का कार्य भी किया है। साहित्यिक रचनाएं, इनकी बहुचर्चित रचनाएं कौन कौन सी हैं? मील का पत्थर, पिता और कबाड़ खाना, जिसके कारण इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। फिर कहानी संग्रह देखते हैं हम इनके, फेंस के इधर उधर, ये इनकी प्रकाशित हुई 1968 में। यात्रा उसके बाद में प्रकाशित हुई 1971 में प्रकाशित हुई ये कहानी संग्रह। क्षणजीवी कहानी संग्रह ये 1977 में प्रकाशित हुआ। फिर सपना नहीं, ये 1977 में प्रकाशित हुआ। क्षणजीवी भी 1977 में प्रकाशित हुआ और सपना नहीं भी 1977 में प्रकाशित हुआ। प्रतिनिधि कहानियाँ एक करके इनकी किताब थी, वो भी इनकी एक रचना, जिसमें कहानियाँ हैं। कहानियों की कुल संख्या 25 है। अभी तक जो उन्होंने कहानियाँ लिखी थी उसकी 25 है। रेखा चित्र कबाड़ खाना 1997 में इनका प्रकाशित हुआ। एक संस्मरण इन्होंने लिखा, वो तारामंडल के नीचे एक आवारागर्द, ये। और संपादक पहल का इन्होंने संपादन किया, ये 1968 में किया था। पुरस्कारों द्वारा अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, तो उनमें से कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जो थे वो प्रमुख पुरस्कार हैं: साहित्य भूषण सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शिखर सम्मान आदि। इस कहानी का पिता जो लिखी, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और बहुत ही मनोरंजक कहानी है। तो इसमें लेखक ने का उद्देश्य क्या रहा, माने इससे जो पढ़ने से पता चलता है कि लेखक का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना, नई पीढ़ी की बदली हुई मानसिकता को दर्शाना नई पीढ़ी की बदली मानसिकता को दर्शाना, पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी की मानसिकता के साथ न चल पाना आदि पर प्रकाश डालना रचनाकार का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, ये रहा आपका जीवन परिचय। इंटर के बच्चे जीवनी हम पहले बता चुके, आती है। इस पे आधारित जो प्रश्न हैं, इससे कहीं अलग नहीं होगा, कोई प्रश्न इससे अलग होगा ही नहीं। जितना भी प्रमुख चीज़ें थीं, वो प्रमुख बिंदु थे, वो सब हमने यहाँ पर आपको नोट्स बनाकर दे दिए हैं। आप प्लीज़ तैयार करिए और फ़ायदा उठाइए, जिससे हमारी मेहनत सफल हो। चलिए आगे हम कहानी में मिलते हैं आपके साथ।